जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बात करते हैं अहोई अष्टमी माता की। अहोई अष्टमी व्रत कब किया जाता है और यह व्रत क्यों किया जाता है, इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत बच्चों के लिए हर माँ रखती है। अहोई अष्टमी माता की पूजा करती है और व्रत रखा जाता है, इसीलिए हर माता अपने बच्चे के लिए यह व्रत रखती है। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत ज़्यादातर महिलाएं अपने बेटे के लिए रखती हैं। दोस्तों, यह व्रत बहुत ही अच्छा होता है। बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए माता से आशीर्वाद लिया जाता है और बच्चे को आशीर्वाद दिया जाता है, इसीलिए अहोई अष्टमी का व्रत सभी लोग रखें। अहोई माता का व्रत अगर जो कोई रखता है, उसकी संतान की तीव्र बुद्धि होती है, वो तेज बुद्धि वाला होता है। दोस्तों, अगर जिसकी भी कोई संतान नहीं है तो वो अहोई माता का व्रत रखना शुरू कर दें। कई लोग क्या करते हैं कि तारों की पूजा करते हैं और कई लोग क्या चंद्रमा की पूजा करते हैं, इसीलिए ये दोनों तरह से व्रत रखा जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आज हम बात करेंगे और इसकी कथा भी कहेंगे कि अहोई अष्टमी की कथा कैसे की जाती है और कैसे पूजा की जाती है, व्रत कैसे रखा जाता है। यह व्रत अहोई अष्टमी का व्रत जो होता है, ये करवा चौथ के 4 दिन बाद यानी कि 5वें दिन बाद आता है और यह व्रत कार्तिक मास में अष्टमी को ही पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों, अहोई माता का व्रत आप लोग भी रखिए। और चलिए इसकी पूरी जानकारी के साथ मिलते हैं और बात करते हैं कि अहोई अष्टमी माता की पूजा कैसे की जाती है, व्रत कैसे रखा जाता है, इस व्रत को कौन कौन रख सकता है। इसीलिए सभी माताएं बहनें इस वीडियो को जरूर सुनें और ये बहुत ही काम की वीडियो है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो लाइक करके मुझे सपोर्ट कर दीजिए। तो कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखें। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में और सारी जानकारी के साथ चलिए। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत जो होता है, अष्टमी को रखा जाता है। इसकी विधि इस प्रकार है। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस बार को दीपावली होती है, अहोई आठवीं उसी बार को पड़ती है, यानी कि दीपावली भी जिस बार को पड़ेगी उसी बार को ही यह अष्टमी पड़ेगी। इस व्रत को वे स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती हैं। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायंकाल दीवार पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भर के बनाए। उस पुतली के पास सेव यानी कि स्याऊ माता की तस्वीर बनाई जाती है। सेई के बच्चों का भी चित्र बनाएं और अपनी छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगाकर दीवार पर लगाएं। आजकल अहोई अष्टमी की तस्वीरें मार्केट में मिलने लग गई है, तो आप अहोई अष्टमी माता की तस्वीर घर पर लेकर आ जाएं और उस पर ही कथा लिखी होती है, आप उस कथा को जरूर पढ़िए। सेई माता की कहानी होती है, इसमें 7 बच्चों की कहानी होती है, इसलिए आप इस कथा को जरूर पढ़ें। दोस्तों, उसका पूजन सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूरा करके एक लोटा जल भर करके एक पटरे पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। पहले तो उस जगह को साफ कर लीजिए, फिर उस पर एक लोटा भर के रखें और फिर उस माता की पूजा करने के लिए एक लकड़ी का पाटा रखा जाता है और उस पर एक कलश रखा जाता है। अहोई माता का पूजन करके सभी माताएं कहानी सुने। देखिए, आपको क्या करना है कि एक लकड़ी का पाटा लेना है, लकड़ी के पाटे के ऊपर लाल कपड़ा बिछा लेना है, उस पर हमें गेहूं का ढेर लगा के रख देना है। तो क्या करना है कि उस जगह पर माता की तस्वीर लगा के रख दीजिए और एक घी का दीपक जला करके वहाँ पर बीचों बीच गेहूं के बीच में रख देते हैं, या फिर आप आगे रख देते हैं माता की तस्वीर के आगे। तो दोस्तों, उसके बाद माता को रोली और चावल से उनके टीका लगाइए, उनको जल छिड़किए और जो आपने 8 पूड़ी बनाई थी, इसमें क्या होता है कि जैसे सास है बहू है, दोनों जनी अगर अपनी अपनी 8-8 पूड़ी बना करके अलग अलग पूजा करती हैं तो ये क्या होता है कि मनसी जाती हैं। जैसे हम अपनी सास को मनसते हैं, सास अपनी अगर कोई उनकी सास है तो उनको मनसती हैं और नहीं है तो गाय माता को दे देती हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि पूड़ी और हलवा का भोग लगता है
तो इस दिन आप अपनी अपनी जो 8-8 पूड़ियाँ हैं वो निकाल लीजिए। इसको अठावरी बोलते हैं। और अठावरी निकालने के बाद उसी पूड़ियों से माता की पूजा की जाती है। लोटा भरकर जल रख लीजिए। जल में कुछ दाने गेहूं के डाल दीजिए और कुछ दाने अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि आपको कहानी सुननी है। तो कहानी के लिए हमें हथेली में अपनी मुट्ठी में 7 गेहूं के दाने जरूर भरकर रख लेने हैं। दोस्तों, जब कहानी सुनते हैं तो हाथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए, इसीलिए आप लोग अपने हाथ में सीधे हाथ में मुट्ठी में 7 गेहूं के दाने रख लीजिए, तभी आप कथा सुनिए। दोस्तों, जब हम कथा सुनते हैं तब उन दानों को एक अलग रख देते हैं, क्योंकि जो तारे की छाया होती है ना, तो उसमें हम जल अर्पित करते हैं उनको। जब हलवा और पूरी का भोग लगाते हैं तब वो दाने वहीं पर छिड़के जाते हैं। तो इन दानों को आप बचा करके रख लीजिए। फिर उसके बाद क्या करते हैं, गणेश जी की कहानी कहते हैं, क्योंकि हर कथा में गणेश जी को साथ में लिया जाता है। इसीलिए आप लोग भी कहानी के अंत में एक गणेश जी की कहानी अवश्य किया करें, क्योंकि 2 कहानियाँ कहनी चाहिए। तो जैसे अहोई अष्टमी की कहानी हम कहते हैं तो उसके बाद हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, गणेश जी की कहानी कहनी चाहिए। तो दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं अहोई अष्टमी माता की कथा के बारे में, और कथा कैसे की जाती है इसकी बात करते हैं। दोस्तों, पूजा के लिए जब हम सभी माताएं पहले से चांदी के अहोई बनाते हैं। कई लोग चांदी के अहोई बनाते हैं जिसे स्याऊ कहते हैं। उसमें चांदी के 2 दाने डलवा देते हैं या मोती डलवा लें। जिस प्रकार से आपका बजट हो उस हिसाब से आप डलवा लीजिए। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडल लगा होता है, उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली चावल, दूध व भात से पूजा करें। ठीक है। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा लेकर ले लें तथा रुपये बाना निकाल कर रख लें। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, 8 पूड़ी रख लें, हलवा ले लें और कुछ बायना के रूप में पैसे भी रखने होते हैं। 7 दाने गेहूं के लेकर के कहानी सुनाएं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 7 दाने गेहूं के अपने हाथ में लेकर ही कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला गले में पहन लें। जो आपने स्याऊ माता को जो माला पहनाई थी वो गले में पहन ले। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगकर आदर पूर्वक उन्हें दे दें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर स्वयं भोजन करें। कई लोग क्या तारों को अर्घ दे देते हैं, कई लोग चंद्रमा को अर्घ दे देते हैं। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका मुकुट से भोग लगाएं। जल की छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जिन बेटों का विवाह हो गया है उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालते जाएं। ऐसा होता है कि जैसे एक माला होती है, उसमें क्या होता है कि जैसे पूजा जब होती है तो उसमें एक एक मोती डाल के हमें माला लंबी करनी होती है। तो उतनी ही बार हमें चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालते हैं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो जाती हैं। बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती हैं। इस दिन पंडित जो होते हैं उनको पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आप लोग भी पेठा पंडित जी को दान अवश्य कर दीजिए। अब ये क्या होता है कि अहोई का उज्जमन कैसे किया जाता है। कई लोग अहोई माता का भी उज्जमन करते हैं, यानी कि उद्यापन करते हैं। इसका उज्जमन कैसे किया जाता है। जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का उज्जमन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक टियल साड़ी ब्लाउज उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपये रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धा पूर्वक सासू जी के पांव लगकर वह भी सामान सासू जी को दे देवें। टियल तथा रुपये सासू जी अपने पास रख लें और हलवा पूरी का बायना बांट दें। बहन बेटी के यहाँ पर भी बायना भेजना चाहिए। तो दोस्तों, ये होता है अहोई अष्टमी माता की पूरी विधि विधान से पूजा, और इस तरह से आप अहोई माता का व्रत कर सकती हैं। अहोई माता की जो कथा होती है वो आपको कैलेंडर में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, अहोई माता की जो कथा है मैं सुनाती हूँ आपको कि जैसे एक नगर में साहूकार रहा करता था
उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई। ज्यों ही उसने वहां जाकर कुदाली मारी, त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे सेही के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए खेत करती हुई अपने घर आ गई। उसे बहुत दुख हो रहा था कि उसके हाथ से सेव की माता के बच्चे मर गए हैं। अब उधर से ही अपने घोरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इस प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात से ही कि श्राप के सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपनी प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे अपने घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए। खाने की कोई और ध्यान न देकर जब तक उनमें कुछ भी शक्ति थी, साहस रहा था, तब तक वो चलते रहे और जब वे पूरी तरह से अशक्त हो गए तब अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया तथा इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेही के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ रहा है। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता का अजस्ता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया करते हुए स्वप्न में किसी को कष्ट नहीं दोगे तो भगवान तुम पर कृपा करके संतान की सुख प्राप्ति होगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशावंत हुए, उनको कुछ आशा जगी और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर से चले गए। इसके बाद घर पर चले गए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत अपितु गौ माता का भी उन्होंने सेवा किया और उन्होंने आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए, क्रोध न करते हुए और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया था। अब वो बहुत अच्छे हो गए थे, उन्होंने न क्रोध किया, दया भाव भी उनके अंदर पे आ गई थी। ऐसे करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्रों सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले गए। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार का निरीक्षण करने पर कोई भी काम आरंभ करो। अनजाने में किसी भी प्राणी के साथ हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता अजस्ता देवी की भगवती माता की पूजा जरूर करो। ऐसा करने से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी और साथ ही सुख संपत्ति सुख प्राप्त होगा। इसीलिए आप जब कभी कहीं भी मिट्टी खोदते हैं तो उसमें देखना चाहिए कि कोई बिल्ली का बच्चा या कोई भी जानवर न बैठा हो। इसीलिए इस तरह से आप अगर जाने अनजाने हमसे कोई पाप हो जाता है तो हमें भुगतना पड़ता है। दोस्तों, ये थी हमारी अहोई माता की कथा और मैंने आपको पूजा की पूरी विधि बता दी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।